शुरू। हाँ देखिए, यह आज मैं जूनियर स्तर पर आया हूँ। वर्गमूल और घनमूल छोटे टिप्स हैं और इन टिप्सों पर जो है काफ़ी बच्चे त्रुटि कर जाते हैं, तो आज इन पर हम चर्चा करेंगे। देखें, घनमूल में टॉपिक रहेगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और इसी पर पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन संख्या। ये दोनों वर्गमूल और घनमूल में दोनों आते हैं, दोनों चैप्टरों में अलग अलग है। दूसरा है आपका गुणनखंड विधि। पूर्ण वर्ग संख्या ले लीजिए धनात्मक ऑब्लिक ऋणात्मक, वही स्टेप इसमें भी है, सेम। तीसरा है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि वही स्टेप है। भाग विधि, वही स्टेप है। परिमेय, वही स्टेप है। इसके बाद दशमलव, तो अब इसमें दशमलव का आपका ले लीजिए। ये हो गया दशमलव का, उसी तरह से है। इनके बाद आता है करणी। लास्ट स्टेप जो है करणी है आपका। लास्ट स्टेप आपका जो है करणी बचता है। प्लीज हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। और इसके आगे हम इन स्टेपों पर देखते हैं। तो इसमें पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या। अब वर्ग में देखें, जैसे क्या 25 हमारा पूर्ण वर्ग है, इसको देखते हैं। हाँ, गुणनखंड कर दिए, 5 × 5 ये पूर्ण वर्ग है, 5 का वर्ग है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग है। अब इसी तरह से 6 को ले लें। 6 भी जैसे 36 है, 6 × 6 ये भी 6 का वर्ग है। और यह जो प्रतीक इसका आता है, चिन्ह, हम जो है कड़ी में प्रदर्शित करते हैं। जैसे आगे जो है स्टेप, यही चीज घनमूल में जब हम चलते हैं तो घनमूल में आपका 5 माने 125 का जब निकालेंगे, क्या 125 जो पूर्ण घन है? हाँ, 5 × 5 × 5 ये 5 का 3 पॉइंट यानी 3 बार 3 घात प्रदर्शित करता है। ये 2 घात प्रदर्शित करता है, इसलिए यह जो है 5 का पूर्ण घन है।
इसी तरह 6 का जब लेंगे तो ये 6 का जो है 216 आ जाएगा, मानी 6 का पूर्ण वर्ग है। फर्क कितना होता है, वर्ग पर एक कड़ी लगती है और इसमें जो है हम 3 लगाते हैं, इसमें 2 आता है, 2 का मतलब 2 ही होता है। अब आइए हम अगले स्टेप पर चलते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो दी जाती हैं, धनात्मक होती हैं और ऋणात्मक होती हैं। तो धनात्मक और ऋणात्मक को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, जैसे -25 है, बात वही हो गई, -5 इंटू -5, ये आप पिछली कक्षा में जानते हैं, ऋण गुणे ऋण प्लस, इसका भी वही 5 हो जाएगा। और घन में यही चीज जब चलते हैं तो -5 इंटू -5 इंटू -5 3 बार, यानी यह -125, 125 का खंड -5 आएगा आंसर में। तो यह जो है पूर्ण घन का होता है। और धनात्मक संख्या, ये ऋणात्मक संख्या होती है और ये भी ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक में होते हैं और धनात्मक में वही होते हैं, धन होते हैं, सीधी सी बात है। तो ये पूर्ण वर्ग है और ये पूर्ण घन है। अब आइए हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। गुणनखंड विधि में देखिए, जैसे मान लीजिए प्रश्न यही है, 125 का पूर्ण घन बताइए, पूर्ण घन बताइए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए हम 5 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 5 पर पावर 3 कर देंगे, अर्थात 5 आ जाएगा, यानी पूर्ण घन हो गया। और 25 का लेंगे तो यही पूर्ण, 5 इंटू 5 यानी 5 का वर्ग बराबर 5, ये आपका वर्गमूल में आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है कभी कभी, क्या ये पूर्ण घन है, क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो वर्ग और घन, यदि इसी में हम जो है एक संख्या बढ़ा लेते हैं, घन वर्गमूल में 5 कर देते हैं, तो यह जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, एक वर्ग है एक नहीं है। और इसी में यदि जो है एक हम घटा देते हैं, एक मिटा दें, तो ये पूर्ण घन नहीं होगा, या 2 बढ़ा दें इसी में तो भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो इस तरह से पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन में एक संख्या अधिक या एक संख्या भिन्न या एक संख्या भाज्य न हो, अभाज्य संख्याएं डाल दी जाए, तो इस तरह से यह संख्याएं जो है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन में आती रहती हैं। अब अगला हम देखते हैं, इसी स्टेप पर गुणनखंड विधि हो गई। प्रश्न आता है पूर्ण घन का, जैसे 225 को ले लीजिए। अब 225 का पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम गुणा करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, 5 25, 25 3 का 75, 75 3 का 225। अब इनका जो है ये है 5 का इंटू 3 का, अर्थात 5 इंटू 3 पावर 2 अर्थात 15। यह जो है गुणनखंड विधि हो गई। यह गुणनखंड विधि से 15 आंसर आया, यानी ये गुणनखंड विधि कहलाती है। और वही चीज इसमें हम पूर्ण घन में ले लेते हैं, तो पूर्ण घन में ले लीजिए, जैसे 216 का, क्या ये पूर्ण घन है? गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 अर्थात 6 पर पावर 3, यानी यह पूर्ण घन है गुणनखंड विधि से। इसके आगे देख लीजिए, पूर्ण घन के बाद आपका भाग विधि आती है। भाग विधि में देख लीजिए, इसी को हम दिखा देते हैं 225 पर ही। 225 को भाग विधि से जब हम हल करेंगे तो एक बार ले जाएंगे, पहले 1.1112 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, इतना आ गया। अब कितनी बार ले जाएंगे? सीधा से 5 बार ले जाएं,
5 का गुणा कर दें, 5 चौका 25, पावर लगा 2 का, 5 दूनी 10, 2 12, ये 5 बार, ये सारे कट गए। तो ये है भाग विधि। भाग विधि में बड़े से बड़े क्वेश्चन इसी तरह करते हैं। कुछ आते हैं कि धन पूर्णांक पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो उसमें यही होता है किसी संख्या में जोड़ना पड़ जाएगा, जोड़ करके किसी में घटा करके उसको पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। ऐसे भी प्रश्न आते रहते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं परमेय। परमेय में देख लीजिए, जैसे 4/9 है, इनका क्या ये वर्ग है? इनका वर्गमूल बताइए। तो सीधी सी बात है, 2 इंटू 2 अपान 3 इंटू 3 अपान 2 3 पावर 2 अर्थात 2/3 हो गया। ये इसका वर्गमूल हो गया। घनमूल में हम देख लेते हैं इसी तरह से, जैसे 8/27 है, 8/27। अब इनका ले लेते हैं, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 3 इंटू 3 इंटू 3 अर्थात 2 का क्यूब अपान 3 का क्यूब अर्थात 2/3। यह जो है घन का हो गया। ये परमेय व्यंजक है। परमेय व्यंजक का जो है गुणनखंड निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है और घनमूल निकालना है। इसी तरह से हम मिश्र संख्याओं का ले लें। मिश्र संख्याएं आपके जैसे आती हैं 2 सही 7/9। इनका ले लें। इनका लेने के लिए ये मिश्र संख्या, मिश्र प्रमेय, साधारण प्रमेय ये था, ये मिश्र प्रमेय है। तो 9 दूनी 18 और 18 में जोड़ दीजिए, 9 दूनी 18, 7 25/9। अब 25/9 को 5 इंटू 5 अपान 3 इंटू 3 अर्थात आपका 5/3 पर पावर 2 अर्थात आंसर आ जाएगा आपका 5/3। या मिस में भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/3। तो कहने का अर्थ यह है कि यह जो है मिश्र परमेय संख्या का वर्गमूल है। और मिश्र घनमूल का परमेय निकालिए। जैसे दे दिया गया 3/44 आपको ले लीजिए 27। अब ये मिश्र परमेय संख्या का घनमूल निकालना है। इनको जब हल करेंगे, 27 त्रिका प्लस ये जोड़ेंगे, हो जाएगा 125। 125/27 इनका निकाल लीजिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 अपान 3 इंटू 3 इंटू 3 अर्थात 5 आ जाएगा पावर 3 अर्थात यह जो है 5/3 घनमूल हो जाएगा। अब इनका प्रदर्शन, जैसे क्वेश्चन आता है, लिख दिया आपका 3 सही 44/27। इनका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। इस तरह से ये परमेय प्रणाली हो गई। अब हमारा एक स्टेप बाकी, 2 स्टेप बाकी हुआ है अभी। दूसरा स्टेप हमारा है दशमलव। अब दशमलव में जैसे 0.6 इनका दशमलव निकालना है, वर्गमूल निकालना है। दशमलव दिया गया है, किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हो, दशमलव माध्यम से निकालना है। तो इनका सीधे से हो गया, हम 16 कर लेंगे, 16/10 कर लेंगे, 2 अंक पर 100 हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांश बना लेंगे। अब इनका 4 इंटू 4 इंटू इतना हो गया, अर्थात वही चीजें हो गई। 4/10 पावर 2 बराबर, अब इनका 0.4 ये आ जाएगा।
कड़ी में दशमलव में, ये दशमलव के हैं। इसी को ले लीजिए आप 0.27, इनका निकाल दीजिए, दशमलव का है पूर्ण घन, तो बात वही हो गई, आप 27/100 पूर्णांश बना लिया। पूर्णांश बनाने के बाद इसको हल कर लिया, 3 इंटू 3 इंटू इतना बटा 10 इंटू 10 इंटू 10, अर्थात यही वही चीज आ जाएगा 0.3, इसका पूर्ण घन हो गया। तो इस तरह से यह जो है कितनों बड़े से बड़े हो दशमलव के, इसी तरह पूर्ण वर्ग निकालते हैं। जिनका वर्ग नहीं बनेगा, जिनका घन नहीं बनेगा, तो वह हम साफ लिख देंगे इनका पूर्ण घन नहीं है, इनका पूर्ण वर्ग नहीं है दशमलव में, और बनता है तो दोनों का हम काट लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका स्टेप खत्म होता है। अब हम चलते हैं कड़ी पर। कड़ी का स्टेप आता है, कड़ी में जैसे है 0.025, इनको हल कीजिए। अब कड़ी 25 का निकालने के लिए हम पूर्णांश या तो बना लें, पूर्णांश बना लीजिए, 25/100 कर लीजिए, 5 हो जाएगा, 5/10 इंटू 5/10, बात वही हो जाएगी, फिर आपका हो जाएगा 5.0, अर्थात एक स्टेप हमने छोड़ दिया वर्ग लिखना, तो बात वही आ जाएगी। तो 0.5 एक कड़ी है, कड़ी का वर्गमूल है, और कड़ी का घनमूल निकालने के लिए आपको दे दिया गया जैसे 3 पॉइंट इतना 216, तो इनका निकालेंगे, तो ये सीधी सीधी बड़ी संख्या में आ गया, एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इनका गुणनखंड कर दीजिए, तो 6 इंटू 6 इंटू 6/10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर 6, ये पूर्ण घन हो गए, 6/10 का क्यूब पावर 10। अब इनका जो है वही 0.6, ये आपका घन मूल होगा, ये इनका जो है वर्गमूल होगा। तो इस तरह से आपके पूर्ण घन संख्या, धनात्मक ऋणात्मक, गुणनखंड विधि, भाग विधि, परिमेय विधि। परिमेय में 2 प्रकार है, मिश्र और साधारण भिन्न, दशमलव, कणी। ये घनमूल वर्गमूल बराबर पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं, लेकिन यह स्टेप जो है हम भूल जाते हैं नियमों को, जिससे जो है अधूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये है सिलेबस। अब हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बेल आइकन को दबा दीजिए। बारी से संख्याओं में आगे स्टेप हम ऐसे सरलीकरण लेकर आते रहेंगे।